पिछले वर्ष 2025 में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज आदि हम सभी 26 महाराज श्रवण बेलगोला गए थे। आप में से भी बहुत से लोग आए थे। श्रवण बेलगोला की उस यात्रा में जाते आते लगभग 1500 किलोमीटर का प्रवास हुआ और उस प्रवास में पूज्य मुनिवर श्री धर्मसागर जी महाराज 84 वर्ष की उम्र के हैं। अभी 85 चालू है। आता वय चालू किती आहे? 8 और 5 85। और पिछले वर्ष जो संघ जा रहा था उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर उम्र वाले मुनि महाराज थे पार्श्व सागर जी महाराज, 87 वर्ष के, 87 इयर्स ओल्ड। किती वर्षांचे? 87 वर्ष, 87 वर्ष। ह्यात 87 वर्षाचे किती जण आहेत? हाथ वर करा बघू। इस सभा में 87 वर्ष के कितने लोग हैं? एक भी नहीं है। 87 वर्ष के पार्श्व सागर जी महाराज, 84 वर्ष के धर्म सागर जी महाराज, उनसे 4 महीने बड़े गुण सागर जी महाराज, 80, 81, 75, 78 इत्यादि उम्र वाले कितने ही मुनि महाराज भरी गर्मी में, ये लोग अप्रैल महीने में श्रवण बेलगोला की तरफ गए थे और हम लोग यहाँ के सारे पंचकल्याणक वगैरह करके 4 जून को शिरगुप्पी से निकले थे। ऊरू सबरेला नमकड़ी दो। और फिर हम सभी लोग वहाँ एकत्रित प्रवेश करते हैं। चातुर्मास के बाद फिर से लौट करके आते हैं। वयोवृद्ध मुनि महाराज जाते आते समय संपूर्ण विहार में, जाते समय गर्मी, आते समय ठंडी, हमें जाते समय बारिश, आते समय ठंडी, ये सब मौसम लगे, लेकिन सभी वयोवृद्ध त्यागियों ने यात्रा पूरी की। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। ठोकर लगने के बाद गिरकर नीचे ही पड़ना चाहिए, कोई नियम नहीं है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। यदि जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। रावण के ऊपर कैसी परिस्थितियां आई थी? दशानन के ऊपर जम्बू द्वीप के अधिपति यक्ष ने, अनावृत यक्ष ने इतना उपद्रव किया। उनके माता पिता को घसीट कर लाया हुआ मायामयी वहां पर सारा दृश्य दिखाया। उनके माँ बहन का अपमान, अनादर किया जा रहा है, ये सब दृश्य वहां पर दिखाया गया। उनके भाइयों का सर काट करके रावण के सामने, दशानन के सामने डाला गया, ऐसा दृश्य विक्रिया रुद्धि से दिखाया गया, मायावी दृश्य दिखाई दिया गया। लेकिन वह महाबली दशानन अपने संकल्प से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। ऐका लागलं? समझा लागले? हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठाण लिया जाता है। हे करायचंच असं ज्यांनी ठरवलेलं आहे ते करणारच। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हाँ मैं हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। तो इस प्रकार उन सारे प्रसंगों से पार होकर के उस महाबली दशानन ने अपने जीवन में हजारों विद्याओं को प्राप्त कर लिया और आगे जाकर के अपने माता पिता के इच्छित कार्यों को पूरा करने में वो जब लग गए तो उन्होंने लंका नगरी को भी अपने अधीन करने का पुरुषार्थ कर लिया। आगे जाकर के जो दशानन था, दशानन म्हणजे कौन? रावण। वास्तव में रावण का मूल नाम रखा गया नाम जो है दशानन है। रावण ये नाम एक घटना के कारण पड़ा। कल परसों के प्रसंग में वो क्लियर हो जाएगा कि उसका नाम रावण क्यों पड़ा। तो उस समय विजयार्ध पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी है वहां पर असुर संगीत नाम का एक नगर था और उस नगर का विद्याधर राजा था मय। राजाचं नाव काय? मय नाम का विद्याधर राजा वहां पर राज्य करता था और उस राजा की हेमवती रानी से मंदोदरी नाम की पुत्री का जन्म हुआ था। आता पुढचं लक्षात आलं असेल की थोडंफार मंदोदरी म्हणल्यावर, मंदोदरी नामक पुत्री का जन्म मय राजा की हेमवती रानी से हुआ। अर्थात उस रानी मंदोदरी के माता पिता का नाम था, पिता थे मय नामक राजा और माँ हेमवती रानी। जब वह मंदोदरी नाम की बालिका अपने गुण से,
अपने उम्र से, अपनी कला से, अपनी विद्याओं से, अपने वचन चातुर्य से, अपनी धार्मिकता से निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुई और बढ़ते बढ़ते वो तारुण्य में आ गई, जवानी में आ गई, तो उस अपनी सर्वगुण संपन्न पुत्री को देख करके मय नामक उस विद्याधर राजा को चिंता उत्पन्न हुई कि इस बेटी का विवाह यदि रावण से हुआ तो बहुत अच्छा है, दशानन से होता है इसका विवाह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह दशानन समस्त विद्याओं का धारक इस जगत के लिए एक आश्चर्य बना हुआ है। उस दशानन को देख करके दुनिया आश्चर्यचकित होती है, ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्याओं का स्वामी वह दशानन मेरा दामाद बनता है, मेरे बेटी का सौभाग्य बनता है तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा सोचते हुए उसको चिंता उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि पिता के लिए सबसे बड़ी संवेदनशील जिम्मेदारी उसकी पुत्री है। तो पिता को चिंता उत्पन्न हुई कि इस बेटी का विवाह योग्य पुरुष से, रावण जैसे, दशानन जैसे पुरुष से होता है तो इसका भाग्य खुल जाएगा। और फिर एक दिन वह मय नामक राजा अपनी पुत्री मंदोदरी को लेकर सपरिवार रावण से मिलने के लिए, दशानन को मिलने के लिए उसके स्वयंप्रभ नगर में पहुंचता है। स्वयंप्रभ नगर कौन सा? जब सारी विद्याएं प्राप्त होने के बाद दशानन ने उसी भीम नामक वन में क्या किया था? स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया था। उनके पिता ने कौन सा नगर बसाया था? महाराज तुम्हें रोज सांगायला हो नका। उनके पिता ने पुष्पांतक नाम का नगर बसाया था। बाद में दशानन ने विद्याओं की सिद्धि के बाद स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया, अत्यंत सुंदर नगर अत्यंत उन्नत, वहाँ पर सारे महल बनाए, वो वहाँ रहता था। मय नाम का राजा उस दशानन से मिलने के लिए जब वहाँ पर स्वयंप्रभ नगर में आता है तो आने के बाद उस राजा को पता चलता है कि जिसको वर अपनी कन्या का मान करके मैं विवाह के लिए यहाँ आया हूँ वह चंद्रहास खड्ग को प्राप्त करने के लिए भीम नामक वन में गया है। बघा, जे संकल्पशील पुरुष असतात, ज्यांना आपलं साध्य सिद्ध करायचं असते ते नेहमी काही ना काही साध्य सिद्ध करत असं उद्यमी असतात। मनुष्य को हमेशा उद्यम करते रहना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हजारों विद्याओं की प्राप्ति के बाद भी दशानन चंद्रहास खड्ग को प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप की साधना की दृष्टि से भीम नामक वन में गए थे। और उस दरमियान ये मय नामक राजा यहाँ आता है और 7वीं मंजिल पर उनके महल में पहुँचता है। वहाँ पर दशानन की छोटी बहन चंद्रनखा ने उनका स्वागत किया। स्वागत सत्कार हुआ, एक मेक के प्रति कुशल क्षेम कुशल पूछा गया और तब मय राजा को पता चलता है कि वो वहाँ से जहाँ चंद्रहास खड्ग उसको प्राप्त हुआ है दशानन को, वो खड्ग प्राप्त होने के बाद वह दशानन अपने उस खड्ग को दूसरों को दिखाते हुए इधर उधर घूम नहीं रहा है। एक उपलब्धि होने के बाद वह जिन धर्म भक्त दशानन सुमेरु पर्वत के जिनालयों की वंदना करने के लिए गया है। बहुत सीखने जैसा है। आपल्याकडे 2 टन ऊस जास्त गेला की माणूस अंतराळीच होते, कुठली बसते आणि कुठलं महाराज चला घराकडे। दशानन चंद्रहास खड्ग प्राप्त करके हजारों विद्याओं को तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन जब चंद्रहास खड्ग प्राप्त हुआ तब वह इधर उधर ना जाते हुए, घर ना लौटते हुए अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए सुदर्शन मेरु पर विदेह क्षेत्र के बीचों बीच पहुंच करके उन 16 जिनालयों का दर्शन, जिन इंद्रदेव का वंदन करके उनकी पूजा आदि करके फिर घर लौटता है। हमारे पूर्वज भूतकाल के महापुरुष ऐसे ही थे। भरत चक्रवर्ती को जब चक्ररत्न की प्राप्ति हुई तब वे चक्ररत्न लेकर के इधर उधर अपना वैभव दिखाते हुए गए नहीं। उसी समय उनको पता चला था कि भगवान वृषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो चक्र रत्न को देखने के पहले प्रभु के पूजन के लिए वो समूह शरण में जाते हैं। ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बनता है। ऐसे ही सिर्फ पसीने बहाने से, 4 पैसे कमाने से कोई राजा, कोई महापुरुष बनता नहीं है। राजा बनने के लिए जो पुण्य अर्जित किया था, जो पराक्रम किया था, उससे बढ़ करके जिनेंद्र देव के प्रति उनकी जो श्रद्धा भक्ति थी, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति जो गुणानुराग भाव था, दीन दुखियों के प्रति जो दया भाव था, इन सभी प्रवृत्तियों के कारण ऐसे लोग ऐसे विश्व प्रसिद्ध राज्य पद को, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति जहाँ मुक्ति साम्राज्य को प्रदान कर सकती है, वहाँ पर जमीन के छोटे से टुकड़े रूप राज्य की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तब वह
भगवान का दर्शन पूजन वंदन करके अपने घर लौटता है। घर आने के बाद मय राजा ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मय राजा के मंत्री ने उस राजा का परिचय दशानन को करवाया कि हे दशानन, ये विजयार्ध पर्वत के दक्षिण श्रेणी के असुर संगीत नगर के राजा है मय, और दैत्यों के सम्राट है, बहुत पराक्रमी है, महान है, और आपके गुणों के प्रति अत्यंत स्नेह भाव होने के कारण आपसे मिलने के लिए आए। तब आए हुए अतिथि का सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए दशानन कहते हैं कि ये दैत्यनाथ बहुत महान है कि जो इतने बड़े राजा होकर के भी मुझे जैसे बालक के प्रति आत्मीय भाव रख करके मुझे मिलने आए। अपने घरों के ऊपर पहले लिखा रहता था क्या? अतिथि देवो भव। क्या लिखा रहता था? क्या लिखा रहता था? अतिथि देवो भव। काल बदलता गया, फिर लिखा जाने लगा मातृ पितृ देवो भव, माता पिता भगवान जैसे बने, ऐसा लिखा रहता था। आजकल जमाना एडवांस हो गया, अब गेट पर ही लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। क्या लिखा रहता है? कुत्ते से सावधान। वहाँ दशानन के परिवार में आए हुए उन राज अतिथियों का इतना सम्मान किया गया। हजारों विद्याओं का स्वामी चंद्रहास खड्ग को धारण करने वाला दशानन स्वयं उस राजा का सत्कार कर, इस प्रकार की आत्मीयता होती थी। अतिथियों के प्रति इतना सम्मान का, बहुमान का भाव होता था, उनका सम्मान किया गया। उसके उपरांत उन सब लोगों से मिलने के बाद दशानन उन मय राजा को लेकर के अपने नगर के उत्तुंग शिखर वाले जिनालयों में ले जाते हैं। बड़ी भक्ति भाव से सपरिवार जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करके बार बार अपना मुकुट जमीन को लगाता हुआ दशानन प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा, आप भी लिख के रखिए। लिख के रखते हैं क्या आप लोग? महाराज हम एक पाठी है, असला तर चांगलंच आहे, नसाल तर लिहून ठेवा। आचार्य महाराज ने लिखा, उन्नत बनने नत बनो। ऐका लागलं? उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होय। उन्नत बनना हो तो पहले नत होना होगा। जो गुणवान है, पूज्य है, श्रेष्ठ है, महान है, हमें उन्नत होना हो तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों के चरणों में नत बनना होगा। उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए। जो अपने आप को छोटा मानता है वही बड़ा बनता है, और अपने आप को बड़ा मानने वाला हमेशा छोटा ही बनकर के रहता है। इसलिए किसी विचारक ने लिखा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो अपने आप को लघु मानता है, अपने आप को छोटा समझता है, वही प्रभु अर्थात बड़ा बनता है, और जो अपने आप को प्रभु बड़ा समझता है वो प्रभुता से दूर छोटा ही रहता है। इसलिए उन्नत बनने नत बनो, उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होय, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। महाभारत के युद्ध के दरमियान ऐसा सोचा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि श्री कृष्ण पांडवों के तरफ है तो क्या हुआ, कौरवों के पक्ष में कर्ण है। जिस पक्ष में कर्ण महाधनुर्धर महारथी कर्ण रहेंगे वही पक्ष विजेता बनेगा, ऐसा लोग विचार कर रहे थे। कौरवों के पक्ष में सेना ज़्यादा थी, कौरवों के पक्ष में कर्ण था, कौरवों के पक्ष में अनेक महायोद्धा थे, लेकिन कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव हो। धर्म कौन सा धर्म? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रणीत वस्तुनिष्ठ जो धर्म है, अहिंसात्मक वीतराग धर्म है, वही हमारे लिए शरण तारण तरण है। कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए, इसलिए उन्नत बनने नत बनो। हमको बनना है, उन्नत बनना है। किस किस को बनना है? जो जो धर्म की शरण में आए हैं उनका उत्थान, उनका उद्धार निसंशय रूप से होता है, लेकिन वह धर्म सत्यार्थ धर्म होना चाहिए। तब उस दशानन ने सपरिवार जिनालयों में जा करके जिन भगवान की महाविभूति के साथ पूजा करके बार बार अपना मुकुट
जमीन को स्पर्श कराते हुए प्रभु के चरणों में नमस्कार किया। नमोस्तु कैसे करना चाहिए उसकी एक विधी है। ऐसा करते हैं क्या? न्याल्ली ना इल्ली, मंदिरच्या बाहेरनं जाताना पाया पडतात लोक, ना अल्ली न्याल्ली ना इल्ली, ऐसा नहीं। अत्यंत विनय भाव से, विनत भाव से, जो जितना झुकेगा वो उतना ऊपर उठेगा। विनय का ये महात्म्य है। कुंद कुंद भगवान अष्टपाहुड़ में कहते हैं विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। सच्चा विनय जो है वह मुक्ति का प्रवेश द्वार है, मुक्ति का प्रवेश मार्ग है। तो उन्होंने वहां जाकर के प्रभु की पूजा की, जिनालयों से बाहर आए। तब जिनालयों से बाहर आने के बाद उस असुर संगीत नगर के राजा मय ने रावण को बाहर आते हुए देख करके अपनी पुत्री मंदोदरी को बताया कि पुत्री, ये जो बाहर आ रहे महापुरुष ये ही तुम्हारे वर है, ये ही तुम्हारे होने वाले पति है। मंदोदरी को देख करके रावण भी बहुत प्रसन्न हुए। सारे दोनों परिवारों में वार्तालाप हुआ। उसी दिन दशानन और मंदोदरी का विवाह हुआ। दशानन म्हणजे कोण? दशानन मतलब रावण। उन दोनों का विवाह वहीं पर हुआ। मग महाराज पंडित, कुंडली, 36 गुण किती किती बघतात? कितने गुण देखते कुंडली में? ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए क्या? और कम से कम जितने भी हो ऐसे गुण देखते हैं। लेकिन कुंडलियाँ मिलाने से कुछ नहीं होता। होने वाले पति पत्नी के विचार मिलने चाहिए, माइंड वाइब्रेशन होना चाहिए, तभी उनकी गृहस्थी सदगृहस्थी बन सकती है। कागज के टुकड़ों का मिलान करने से क्या होता है? एक में के विचार मिलने चाहिए, एक में के दृष्टिकोणों को समझने की तैयारी चाहिए, तभी कार्य होता है। दशानन जैसे महापुरुष का पुण्य इतना प्रबल था कि उस समय सारी चीज़ें मिलजुल गई। उनका दिव्य भव्य ऐसा विवाह हुआ। विवाह के उपरांत वो स्वयं प्रभ नगर में रहने लगे। उसी दरमियान जो भानुकर्ण थे, कड़ा लागले का कंटाळा आलाय, उसी दरमियान दशानन के छोटे भाई भानुकर्ण, जिनका विवाह कुंभपुर के महोदर नाम के राजा की सुरूपाक्षी नाम की पत्नी से तड़िनमाला नाम की पुत्री का जन्म हुआ था, उस पुत्री से भानुकर्ण का विवाह हुआ। विवाह के बाद वो भानुकर्ण अपने स्वयं प्रभ नगर में दशानन के साथ, परिवार के साथ आनंदमग्न जीवन जी रहा था। उसी दरमियान वहाँ कुंभपुर जो भानुकर्ण का ससुराल था, सासरवाड़ी, वहाँ पर किसी प्रबल शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। वो अपना ससुर जो राजा महोदर था, भानुकर्ण का ससुर महोदर राजा, और वहाँ की प्रजा संकट में पड़ गए, दुखी स्वर से पुकारने लगे। तब उनके दुखद स्वर का समाचार भानुकर्ण को स्वयं प्रभ नगर में मिलता है। उस समय अपनी सेना के साथ जाकर के भानुकर्ण ने कुंभपुर की रक्षा की थी। तब से वहाँ के लोगों ने भानुकर्ण का नाम रखा कुंभकर्ण। त्याचं नाव कुंभकर्ण यामुळं पडलं। आई बापानं नाव काय ठेवलं होतं? माता पिता ने नाम रखा था भानुकर्ण। क्यों रखा था? क्योंकि उसके गाल इतने तेजस्वी थे, मानो सूर्य का प्रताप, सूर्य का प्रकाश उसके गाल की कांति में आकर के समाया हुआ था। इसलिए उसने कर्ण में भानु पहने हुए हैं ऐसा वो लगता था, इसलिए उसका नाम रखा था भानुकर्ण। कर्ण और कपोल, कपोल म्हणजे गाल, कानाखाली गाल आहेत ना, कान के नीचे गाल है। तो ये गाल इतने तेजस्वी थे मानो सूर्य हो। तो उस कर्ण में उसने मानो भानु अर्थात सूर्य को पहना हो ऐसा वो दिखता था, इसलिए उन्होंने नाम रखा था भानुकर्ण। लेकिन कुंभपुर नामक ससुराल पक्ष का उन्होंने रक्षण किया था, इसलिए तब से उनका नाम पड़ा कुंभकर्ण। वे कुंभकर्ण अत्यंत कला निपुण थे, महाबलवान थे, अनेक विद्याओं के स्वामी थे, धर्मपरायण थे, देवशास्त्र गुरु भक्त थे। और रविसेन आचार्य पद्म पुराण में लिखते हैं कि उनका आहार बहुत सात्विक, शुद्ध और पवित्र होता था। किंतु ऐसा आहार होते हुए भी वह कुंभकर्ण रोज मुनि आरिकाओं को आहार दान दे करके, भूखे दीनहीन लोगों को अन्नदान दे करके फिर स्वयं भोजन करते थे। राजा होकर के भी, विद्याधर राजा होकर के भी वह रोज सत्पात्र दान करते थे। क्या करते थे? रोज। आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में कि जो मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के भी सत्पात्र दान नहीं करता है,
तपस्वियों को आहार दान नहीं देता है, सत्पात्र नहीं कर दान देता है, उसका हात हात नहीं है, वो नाग का फन है. काय म्हणतात? जिसने हाथ मिल करके भी अपने इन हाथों से सुपात्रों को अन्नदान आहार दान नहीं दिया है, वो हाथ हाथ नहीं, नाग का फण है, सापाचा फणा. जिसके घर में घर होते हुए भी सत्पात्रों के निर्ग्रंथ श्रमणों के चरण नहीं पड़े हैं, आचार्य कहते वो घर नहीं है, वो एक प्रकार की स्मशान भूमि है. मस्तक होते हुए भी जो मस्तक देवशास्त्र गुरुओं के गुणीजनों के चरणों में नम्रीभूत नहीं होता है, वो मस्तक नहीं है, मिट्टी का घड़ा है, कहते आचार्य. इतने बड़े महापुरुष हुए, लेकिन रोज सत्पात्र दान दे करके अपना कर्तव्य श्रावक धर्म का निभाते थे, और राज धर्म निभाने के लिए अपने राज्य में राजधानी में कोई भी दीन दुखी भूखा प्यासा ना सोवे, इसलिए सबको अन्नदान देते थे. हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव एक बात हमेशा कहते थे कि उनका कहना हमेशा था कि जो अपने हिस्से का भोजन, अपने हिस्से की रोटी बांट करके खाता है, उसको भूख का रोग नहीं होता है. क्या कहते थे? जो अपनी रोटी बांट करके खाता है, जो अपनी भाकरी वाटून खातो, उसको भूख का रोग नहीं होता है, उसको भूक नहीं सताती. सत्पात्रों को सत्पात्र दान है, दीन दुखियों को करुणा दान है. बस देखभाल करके, सामने दिखने के लिए वो दीन दुखी दिखता है, लेकिन हमसे पैसा लेकर के जा करके कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई तंबाकू चूना खा रहा है, कोई और कुछ भी आभक्ष्य सेवन कर रहा है, व्यसन कर रहा है, तो देखभाल करके, करुणा दान भी देखभाल करके करना चाहिए. तो कुंभकर्ण का भोजन सत्पात्र दान के बाद होता था, करुणा दान पूर्वक होता था, और अत्यंत सात्विक भोजन करते थे. लेकिन कुकवियों ने कुंभकर्ण के बारे में लिखा कि वो मांस भक्षी थे. ऐसा नहीं है, वो अत्यंत पवित्र सात्विक अन्न का सेवन पात्र दान के बाद करते थे, और 6-6 महीने कुंभकर्ण सोते थे, ऐसा भी उनका अपप्रचार किया गया. लेकिन वो अर्धरात्रि के बाद अत्यल्प निद्रा लेकर के जल्दी प्रातःकाल उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन भक्ति भाव पूर्वक करते थे. ऐसे महापुरुषों का चरित्र आज हम इसलिए जान रहे हैं कि हमें भी उन जैसा तो बनना ही है, लेकिन उनके बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, उस अज्ञान का निवारण भी करना है. और फिर आगे जाकर के विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी के ज्योतिप्रभ नाम के नगर के राजा थे विशुद्ध कमल. मला नाव फार आवडलं बरं काय. क्या नाम था राजा का? विशुद्ध कमल. आत्ता रिंकू चिंकू नावं बघा की कसली ठेवले थे. नाम है राजा का विशुद्ध कमल. और उन राजा की रानी थी, उन रानी से, नंदमाला नाम की रानी से राजीव सरसी नाम की पुत्री हुई. उस पुत्री से विभीषण का विवाह हुआ. सगळ्यांचा मेळ बसलेला आहे, आत्ताच मेळ बसना झालाय. तो विभीषण का विवाह भी वहाँ पर ज्योतिप्रभ नगर के विशुद्ध कमल राजा की राजीव सरसी पुत्री के साथ होता है. वह भी आनंद के साथ अपना सदगृहस्थ का जीवन जी रहे थे. उसी दरमियान मंदोदरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसको सारा संसार तद्भव मोक्षगामी इंद्रजीत के नाम से जानता है. रावण को बड़ा पुत्र कौन हो गया? इंद्रजीत. अपने बच्चों का नामकरण भी इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से करना चाहिए. आज भी कितने ही ऐसे प्रजाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जो अपनी प्राचीन परिपाटी के अनुरूप ही आज भी नामकरण करते हैं. लेकिन अपने आप को बहुत एडवांस और मॉडर्न समझने वाले लोगों में ही कुछ भी आलतू फालतू नाम रखने की परिपाटी चल पड़ी है. नामों का भी अपना प्रभाव होता है. हम जो शब्द मुख से बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों की भी अपनी ताकत होती है. इसीलिए शब्द शास्त्र में शब्द को शब्द ब्रह्म कहा है. शब्दाला काय म्हटलेलं आहे? शब्द ब्रह्म. उसकी भी अपनी एक शक्ति होती है. शब्दों को पुकारते समय भी एक प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो शब्द उस दर्जे का चाहिए. भारतीय शब्द मनीषा, भारतीय शब्दकोश अलौकिक है. तो वहाँ पर इंद्रजीत नाम का पुत्र होता है. कुछ काल पश्चात और रावण को एक पुत्र होता है मेघवाहन.
दूसरे पुत्र का नाम मेघवाहन। भले ही दशानन की दुर्भाग्यवश दुर्गति हुई, लेकिन दोनों पुत्र तद्भव मोक्षगामी। ऐसे पुत्रों की प्राप्ति भी पुण्य के बिना नहीं होती है। आजकल अपन देखते हैं सांगली जिला तो विशेष रूप से ड्रग्स सेवन के मामले में आगे आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे अनेक प्रकार के गुनाहगारी में अटकते जा रहे हैं और व्यसनाधीन होकर के माता पिता के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार कर रहे हैं और लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। किंतु दशानन को तद्भव मोक्षगामी पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुण्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए बार बार इस पद्म पुराण में प्रथमान योग के ग्रंथों में पुण्य का महात्म्य बताया जाएगा और वो पुण्य के लिए कारण है जिन धर्म की आराधना, देवशास्त्र गुरुओं की उपासना, सत्यार्थ धर्म की शरण लेकर के वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना पुरुषार्थ करना, यह महान सातिशय पुण्य संचय का कारण है। इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य वर्तमान में करने चाहिए जिससे भावी जीवन धर्ममय, आनंदमय, सुखमय और स्व पर कल्याणमय बनना चाहिए। आगे जाकर के एक ऐसा प्रसंग आता है, संसार में कोई किसी का सगा नहीं है क्या? जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है, जो जन्म जन्मांतर का वैरी था वो अत्यंत प्राणप्रिय मित्र बन सकता है। ऐसे परिवर्तन इस विश्व में होते रहते हैं। आचार्य कहते हैं कि आगे कुंभकर्ण, विभीषण, दशानन ये महापराक्रमी हुए, राज्य विस्तार करने लगे और उसी दौरान दशानन के मौसी का बेटा वैश्रवण, दशानन की माँ का नाम क्या है? केकसी, और मौसी का नाम गूगल को पूछो। दशानन की मौसी का नाम था कौशिकी, ठीक है। व्योम बिंदु राजा की पुत्रिया, नंदवती रानी की पुत्रिया कौशिकी और केकसी। तो कौशिकी का बेटा था वैश्रवण। कौशिकी का विवाह वैश्रवस राजा के साथ हुआ था और उनका पुत्र हुआ था वैश्रवण। उसके रूप, लावण्य, वैभव, ऐश्वर्य और पराक्रम को देख करके इंद्र नामक जो राजा हुआ था, सहस्रार राजा का पुत्र, उसने इस वैश्रवण को अपना 5वां लोकपाल नियुक्त किया था। यह वैश्रवण यक्षपुर नगरी में रहता था, कंटाला। और यह वैश्रवण जिन जिन नगरों पर अपना राज्य करता था, इंद्र की आज्ञा से उन नगरों पर आक्रमण करके कुंभकर्ण ने उनकी बहुत सारी संपत्ति प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन तंग आकर के, परेशान होकर के वैश्रवण ने अर्थात दशानन के मौसेरे भाई ने, मावशीच्या मुलानं अपना एक दूत सुमाली के पास भेज दिया। ये सुमाली कौन? दशानन के दादाजी। माली, सुमाली और माल्यवान, ये 3 भाई थे। तो माली का वध इंद्र ने किया था युद्ध में, बड़े भाई का। तो 2 नंबर के भाई सुमाली, उनका पुत्र रत्नश्रवा और रत्नश्रवा का पुत्र दशानन, रावण। तो अभी भी सुमाली राज्य करते थे। यहाँ पर भी मर्यादा की शिक्षा मिलती है कि दशानन के पास हजारों विद्याएं थी, इतना महापराक्रमी था, लेकिन उसने दादा के सामने प्रस्ताव नहीं किया कि आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, नीचे उतरो, मुझे बिठाओ सिंहासन पर। अभी भी राजा कौन थे? सुमाली। तो कुंभकर्ण आदि के द्वारा वैश्रवण की संपत्ति युद्ध के द्वारा हरने के बाद परेशान होकर के वैश्रवण ने सुमाली राजा के दरबार में अपना दूत भेज दिया। और सुमाली का दरबार प्राप्त होने के बाद, दरबार में आने के बाद, वह दूत सुमाली राजा के सामने नमस्कार करके वैश्रवण का संदेश देता है। वैश्रवण ने संदेश क्या दिया था कि हे राजन, तुम राजकीय मर्यादा को जानने वाले हो, इसलिए आपके इन चंचल बालकों को मर्यादा सिखाइए। चंचल बालक यानी कौन? ये कुंभकर्ण आदि जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनको राजकीय मर्यादाओं का भान दिलाओ, उनको एक प्रकार से आप मर्यादा की सीमा दिखा दो। और साथ साथ यदि कोई पुरुष अपने कुल का विनाश देखता है तो वो चुप नहीं बैठता है। आप मेरे विनाश पर उठे हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप लोग हमारे आक्रमण से पाताल लंका में रहते थे, वहाँ से निकलकर आज ऊपर आ चुके हैं। क्या फिर से पाताल लंका में जाना चाहते हैं? सगळा इतिहास लक्षात असेल तर तुम्हाला समजणार आहे। पाताल लंका में गए थे इंद्र राजा के भय से,
ठीक है। अब वहाँ बड़े कठिनाई से आप पाताल लंका से यहाँ आकर के इस स्वयंप्रभ नगर में, पुष्पांतक नगर में रह रहे हैं, ऐसी दुष्टता करोगे, हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो फिर से हम आपको भगा करके पाताल लंका में जाने के लिए विवश कर देंगे। यदि वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो अपने बच्चों को, अपने पोतों को मर्यादा का भान दिलाओ। जब दूत ये वचन सिंहासन पर बैठे हुए सुमाली राजा के सामने कह रहा है, वहीं पर बैठा हुआ रावण भड़क उठता है। तुरंत म्यान में से तलवार निकाल करके उसकी ओर बढ़ने लगता है कि हमारे सामने हमारे ही दादा को, हमारे ही राजा को ऐसे कहने के, दुष्ट वचन कहने के, तुम्हारी साहस को मैं कुचल देता हूँ। ऐसा कह करके जब रावण उस ओर बढ़ने लगता है, तब विभीषण जो नीति शास्त्र का महान ज्ञाता था, संयमी था, मर्यादाशील था, तुरंत रावण के खड्ग को, तलवार को म्यान बंद कर देता है और कहता है कि हे बड़े भ्राता, हे अग्रज, आप इतने विचारशील होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आए हुए दूत की कोई गलती नहीं है। उसने तो अपने स्वामी का मैसेज दिया है, संदेश दिया है, उसने अपना दूत कर्म किया है। मूल में अपराध उस राजा का, जिसने ऐसा कठोर संदेश हमारे दादा को दिया है, अपराध इसके राजा का। ये तो दूत कर्म कर रहा है, मैसेंजर है। इसलिए आप शांत होइए, तलवार म्यान बंद कीजिए। रावण शांत हो जाता है। भाइयों का गठबंधन, आजकल लोग हम दो मना, हम दो, हमारे दो का जमाना बीत रहा है। अब आजकल हम दो, हमारा एक, अगली पीढ़ी शायद सोच रहे हम दो, हम ही दो। घर में भाई होने चाहिए, घर में भाई बहनें क्यों होने चाहिए? कदाचित एक कर्मवश, किसी प्रसंगवश मर्यादा का उल्लंघन करने लगे तो दूसरा उसको मर्यादा का भान दिलाए। कदाचित एक पतन की ओर जाने लगे तो उसको दूसरा उत्थान की ओर खींच लेवे। इसके लिए घर परिवार में भाई भाई होने चाहिए, नाते रिश्ते होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। आज के लोग सोचते हैं महंगाई बढ़ गई है, बजट बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें कठिन होती जा रही है, एक ही संतति बस। बजट का तो आपका नियोजन हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर के आपकी संतति के सामने कोई भी वैचारिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कोई भी संकट खड़ा हो जाए तो उसको संभालने के लिए, सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसका आधार? गंभीर विषय है, समाज को सोचना चाहिए। दशानन को विभीषण ने शांत कराया, तो विभीषण की बात सुनकर दशानन भडके नाही, तुम मेरे से छोटे हो, खोट्या एवढाच आणि मला सांगतोस रे, असं म्हणलं काय तू? नहीं, हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज एक कहावत संस्कृत के हमेशा कहते थे, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। छोटा बालक भी सुभाषित कहता है, सुंदर विचार रखता है, कुछ अच्छी बात को कहता है तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए। दशानन ने अपने छोटे भ्राता के, अनुज भ्राता के वचनों को स्वीकार करके शांत हो गया और फिर वह उसके बाद क्या करता है? जा करके तुम्हारे राजा को बताओ। दशानन कहता है कि जा करके वैश्रवण को बताओ कि अब हम उसके राज को छीन करके रहेंगे। और फिर दशानन ने अपने दोनों भ्राताओं को लेकर के युद्ध का ऐलान कर दिया, रणदुंदुभी बजा दी। उसी समय वैश्रवण भी सेना लेकर के आता है और गुंज नामक पर्वत के ऊपर दोनों सेनाओं का महायुद्ध होता है, भयंकर युद्ध हो जाता है। और युद्ध के समय अनेक महासेनानी एक में के साथ टकराव कर रहे थे, लड़ रहे थे। उसी दरमियान पीछे से रावण युद्ध मैदान में, रण मैदान में आता है। दशानन को आता हुआ देख करके वैश्रवण को थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया, स्नेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, भली सगा नहीं है, मौसी का बेटा है। और उस रावण को, दशानन को आता हुआ देख करके वो भाव विवल हो जाता है, थोड़ा सा मोह पाश में बंध जाता है। राज्य लक्ष्मी से भी उदास होकर के कहता है कि हे दशानन, इतने महापराक्रमी होते हुए भी दूसरों के राज्य को हड़पने का ऐसा पाप कार्य तुम क्यों करते हो? छोड़ दो ऐसा पाप, ये धर्म के अनुरूप नहीं है। तब दशानन कहता है कि वैश्रवण, आज हमें तुम सद्बुद्धि दे रहे हो, जब हमारे पूर्वजों की लंका को आप लोगों ने हड़पा था तब धर्म कहाँ गया था?
आज हम अपने कुल प्रतिष्ठा को प्राप्त, कुल भूमि को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ पर धर्म की चर्चा नहीं, यहाँ पराक्रम की चर्चा है, क्योंकि ये धर्म भूमि नहीं है, युद्ध भूमि है। और हाथी के पीठ पर बैठा हुआ योद्धा हाथ में शस्त्र लेकर के एक तो मरता है या तो मारता है, क्योंकि ये युद्ध भूमि है। इस प्रकार के वचन कह करके तुरंत दशानंद ने उस वैश्रवण के छाती पर भिंडीमाल नाम का शस्त्र फेंक कर मार दिया। वही वो मूर्छित हो गया। और जब वो मूर्छित हुआ तो उसके सेवकों ने उसको उठा करके सुरक्षित स्थान पर ले गए। जैसे ही औषध उपचार के बाद, वैद्यों के उपचार के बाद वो वैश्रवण होश में आ गया, पूरी तरह जागृत हो गया, तब उसको वैराग्य हो गया। क्या हो गया? वैराग्य हो गया। जिस प्रकार बाहुबली पर भरत ने चक्र रत्न छोड़ा था, उसको देख करके बाहुबली को वैराग्य हुआ, उसी प्रकार वैश्रवण भी सोचने लगा कि जमीन के इस टुकड़े के लिए, राज्य की इस थोड़ी सी भूभाग के लिए आज मेरे ही मौसी का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण करता है। जिस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इतना रक्तपात होता है, इतनी हिंसा होती है, आखिरकार वो राज्य किसी का नहीं होता है। क्योंकि इस पृथ्वी के अनेक नाम है। संस्कृत नाम माला में, शब्दकोश में धरा, धरती, धरित्री, अवनी, पृथ्वी, पृथ्वी, भू, कुमारी, रत्नगर्भा, वसुंधरा, विश्वंभरा, ऐसे अनेक नाम है इस पृथ्वी के। उसमें एक नाम है कुमारी। पृथ्वी का एक नाम क्या है? कुमारी। अपन लोक व्यवहार में कुमारी किसको बोलते हैं? जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कुमारी। इस धरती को आज तक असंख्य राजाओं ने अपनी भोग्या समझा। मैं इस धरती का स्वामी हूं, मैं इस धरती का पति हूं, मैं इस धरती का पालक भूपाल हूं, मैं पृथ्वीपति हूं, मैं अवनीपाल हूं, ऐसे अनेक नामों से अपने आप को नवाजा। लेकिन धरती का नाम शब्दकारों ने, कोशकारों ने कुमारी क्यों रखा? क्योंकि जितने राजा आए सबने राज किया, लेकिन मृत्यु के बाद सब चले गए, पृथ्वी किसी की भी नहीं हुई। वसुधा काहू की न भई, हिंदी नीतिकारों ने कहा है, वसुधा काहू की न भई, म्हणजे ही पृथ्वी कुणाचीच झाली नाही। तो वैश्रवण सोचने लगा कि इसके लिए इतना रक्तपात, धिक्कार है इस संसार को। इस जीवन में जो कुछ भी मिलता है पुण्य पाप से मिलता है। संसारी जीवों के जीवन में उत्थान पतन होता है, अच्छा बुरा होता है, वो अपने अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से होता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना बाह्य निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन अपने अपने पुण्य पाप का फल ये संसारी जीव भोगते रहते हैं। अब मुझे ऐसा कार्य करना है कि जिसके कारण मुझे अब कर्म पाश का फल भोगना ही ना पड़े, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना है। ये सोच करके वह वैश्रवण नाम का महापुण्यशाली जीव घर द्वार का त्याग करके निर्घ्रंथ गुरुओं के श्री चरणों में पहुंचता है। जैनेश्वरी दिगंबर भगवती मुनि दीक्षा लेता है। घोर तपस्या करके परम धाम को अर्थात सिद्ध लोक को प्राप्त होता है, अर्थात निर्वाण कल्याण को प्राप्त होता है। देखिए, कुछ काल पहले जो राजा था आज वो सिद्ध परमात्मा बन गया। विद्याधर राजा था, इंद्र नाम के राजा ने जिसको पांचवा दिक्पाल समझा था, ऐसा वह महालक्ष्मीवान राजा ऐसा पुरुषार्थ करता है कि मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ये घटनाएं हमें बार बार प्रेरित करती है कि हमें भी ये सारी धरती, प्लॉटिंग, मकान, दुकान, सोना चांदी, एफडी, ये वो, इन सब चीज़ों का उपयोग स्वपर कल्याण के लिए करने के साथ साथ अंत तो गत्वा रत्नत्रय की आराधना करके हमें संन्यास पूर्वक समाधि मरण साधना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में पंडित मरण तो है नहीं, अर्थात निर्वाण गमन तो संभव नहीं है, लेकिन पंडित मरण अर्थात संन्यास सहित समाधि मरण निश्चित रूप से हो सकता है। जैसा कि अभी अभी महान साधना करके आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने किया, मरण भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। एक दोहा है, दोष रहित आचरण से मरण, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। क्या कहा गया? दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए,
चरण धूल तक सर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। मरण भी उनका पूज्य हो गया। ऐसा पंडित मरण, समाधि मरण, सल्लेखना मरण, मरणों का मरण कराने वाला ऐसा समाधि मरण उन्होंने साध लिया। इसलिए हम लोगों को भी ऐसा मरण साधना है। मरना तो निश्चित है, जातस्य मरणम ध्रुव, मित्र मरणार आहे तुम्ही, महाराज किती वेळा विचारता हो, जगायचं काय तर सांगा की, मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमारा मरण सुमरण होना चाहिए। ये महापुरुषों का जीवन चरित्र हमें इसी बात की प्रेरणा देता है। आगे जाकर के रावण ने, दशानन ने अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन बिताने का कार्य प्रारंभ किया। उसी दरमियान ये जो वैश्रवण राजा अब तक लड़ रहा था, जिसने अभी दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्त किया, उस वैश्रवण राजा के पास पुष्पक नाम का एक महान वैभवशाली विमान था, जो इतना उत्तुंग था मानो देव भवन हो, स्वर्ग का देव भवन हो, ऐसा उत्तुंग पुष्पक नाम का विमान था। वैभवशाली था, सुंदर था, अत्यंत स्वरूप था। दशानन के सेवकों ने वो विमान ला करके दशानन को अर्पित किया। वही पुष्पक विमान आगे जीवन पर्यंत दशानन का प्रवासी विमान बन गया। एयर इंडिया ये तो सादे विमान है, उनके पास विद्याओं से निर्मित दिव्य भव्य देव विमान जैसा विमान पुष्पक। एक दिन दशानन अपने माता पिता को लेकर के अपने नगर से दक्षिण समुद्र की ओर जाने लगा और शाम का समय देख करके सम्मेद शिखर जी के पास संस्थली नाम के एक पर्वत पर उन्होंने विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह जब वो प्रातःकाल की शुचिरभूत क्रिया होकर के भगवान के दर्शन के लिए आगे जा रहा था, उसी समय जंगल में मेघ गर्जना के समान एक जोरदार आवाज आता है। तब दशानन ने अपने सेवकों से, सैनिकों से कहा कि आवाज कैसी है। तब रावण के, दशानन के प्रहस्त नाम के सेनापति ने आवाज की दिशा में जाकर के देखा तो एक अत्यंत उत्तुंग बलशाली हाथी, जो जंगल में मदमस्त होकर के, क्रुद्ध होकर के जंगल में उत्पात मचा रहा है, जोर से आवाज कर रहा है। तब आकर के उस सेनापति ने, प्रहस्त ने बताया कि हे दशानन, हे स्वामिन, हे राजन, एक ऐसा उत्तुंग पर्वत के समान हाथी है वहां पर, जिसको इंद्र भी नहीं जीत सकता, वह यहाँ पर उत्पात मचा रहा है। ये वचन सुनकर के दशानन ने कहा कि प्रहस्त, ऐसी बात नहीं कि उसको इंद्र भी नहीं जीत सकता, इंद्र जीते ना जीते मैं उसको जीत लूंगा, मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मैं उसे जीत लूंगा, कह करके दशानन वहां जाता है। और वहां जा करके दशानन ने उस हाथी के आगे शंख, जोरदार शंख बजाया। शंख की ध्वनि से दशों दिशाएं गूंजायमान हो गई और उसी समय दशानन अत्यंत द्रुत गति से जाकर के उस हाथी के उत्तुंग पीठ पर चढ़ करके उस पर बैठ जाता है। दशानन के प्रभाव से, उसके पुण्य से बलशाली, उन्नत और अपने आप को उन्मत्त करके उत्पात मचाने वाला वो हाथी भी आज्ञाधारक शिष्य के समान नतमस्तक हो गया। क्यों हो रहा है ये सब? पुण्य है, पुरुषार्थ तो है ही साथ में, लेकिन पुण्य है। इसलिए पुण्य क्रिया हमेशा करते रहना चाहिए। युद्ध मात्र तलवार से नहीं जीते जाते, पुण्य से भी जीते जाते। कोई भी वस्तु मात्र परिश्रम से प्राप्त नहीं होती है, वो अपने आप के किए गए पूर्व संचित पुण्य के उदय से भी प्राप्त होती है। इसलिए पुण्यवर्धिनी क्रिया सतत अपने शक्ति अनुसार करते रहना चाहिए। वह पुण्य, सातिशय पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य हमें भव समुद्र से तिरने के लिए सहायक बनेगा। आगे जाकर के जब उस हाथी को उन्होंने वशीभूत किया, तब दशानन ने उस हाथी का नाम रखा त्रिलोक मंडन। क्या नाम रखा? त्रिलोक मंडन। ऐसा उस हाथी का नाम रखा गया जिसका दृष्टांत, जिसका प्रसंग संसार भर में प्रसिद्ध है। आगे और भी उसका, त्रिलोक मंडन हाथी का उल्लेख आगे और भी आने वाला है। और जब जाकर के रावण ने उस हाथी का नाम त्रिलोक मंडन रखा, उसको अपने सेवकों को सौंप दिया, वो आगे बढ़ गए। 5 मिनट में पूरा कराऊं, चालेल ना 5 मिनट? जब रावण, दशानन अपने स्वयंप्रभ नगर में विराजमान थे, उसी समय एक विद्याधर राजा, जो अपने नगर से निकल करके
अपने पूर्व वैभव को प्राप्त करने के लिए, किष्कुपुर नगर को प्राप्त करने के लिए 10 दिन से प्रयास कर रहे थे। वानर वंशी राजा सूर्यरज और रुक्षरज, ये दोनों राजा 10 दिन से किष्कुपुर नगर नामक नगर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये किष्कुपुर कौन सा है? श्रीकंठ राजा, जिसने बंदरों को पाला था सबसे पहले, लक्षात आएगा। श्रीकंठ राजा ने किष्कु नामक पर्वत पर जाकर के उसके समतल भूमि पर एक किष्कुपुर बसाया था। बहुत पहले की घटना है। भगवान वासु, श्रेयांशनाथ और वासुपूज्य भगवान के दरमियान की ये बात है, श्रीकंठ राजा की। अभी प्रसंग मुनि सूरतनाथ भगवान के निर्वाण के बाद का है, क्योंकि रामायण का प्रसंग मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुआ। और वानर वंश की स्थापना कब हुई थी? श्रेयांशनाथ भगवान के निर्वाण के बाद और वासुपूज्य भगवान के जन्म के पहले। और फिर उस किष्कुपुर को जो इन दूसरे राजाओं ने हड़प लिया था, उसको पाने के लिए सूर्यरज और रुक्षरज नाम के दोनों भाई विद्याधर राजा, वानरवंशी राजा 10 दिन से प्रयास कर रहे थे उस किष्कुपुर को घेर करके। लेकिन उसी दरमियान इंद्र राजा का जो दिक्पाल था, यम नाम का, उसने पुरुषार्थ करके घोर पराक्रम से युद्ध करके उन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। और उस यम ने अपने ही नगर के बाहर एक जेल, एक कारावास, एक तुरुंग बनाया था, जिसका नाम उसने नरक रखा था। जेलचं नाव काय ठेवलं आहे? आपल्याकडे येरवड्याचा जेल आहे कोल्हापूरजवळ, साताऱ्याजवळ आणि कुठला तर आहे, मुंबई पुण्याला आहेत। लेकिन उस यम नामक दिक्पाल राजा ने उस जेल का, कारावास का, कारागृह का नाम रखा है नरक। अपनी विद्याओं से उस नरक नामक जेल में वैतरणी नदी का निर्माण किया है। वहाँ पर बंदी बनाए हुए लोगों को कठिन से कठिन दुख प्राप्त हुआ, ऐसा सब उसने वहाँ बनाया था। और इन दोनों भाइयों को, सूर्यरज और रुक्षरज दोनों राजाओं को बंदी बनाकर वहाँ डाला है। जब रुक्षरज राजा का, बंदी बनाए हुए रुक्षरज राजा का एक सेवक भाग करके रावण के पास आता है और नम्र निवेदन करता है कि हे देव, हे राजन, हमारे राजाओं को इंद्र राजा के दिक्पाल यम ने बंदी बनाकर नरक नामक तुरुंग में डाला है, आप चलिए उनको छुड़ाइए। वह अपने कुल भूमि को प्राप्त करने के लिए, किष्कुपुर को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उसने ऐसा किया। तब रावण क्रोधित होकर के उनके साथ जाता है। पहले तो उस सेवक के जख्मों का उपचार करता है, उसको सांत्वना देता है, उसको धैर्य देता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ। किसी का अपना होना बल प्रदान करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई बीमार होने के बाद अस्पताल में जाता है, बहुत दीन दुबला होकर के, दुखी होकर के, रोगी होकर के जाता है, और उसको देख करके यदि डॉक्टर कहता है कि आप डरो मत, मैं हूँ, वो पेशेंट पहले सीधा खड़ा हो जाता है, डॉक्टर गारंटी ले रहा है। और जब डॉक्टर कहता है गॅरंटी नाही दे सकता, ती जगणार असते आणि 4 दिवस ती आधीच जाते। कोई किसी का अपना होना बहुत पुण्य का फल है। तो दशानन जैसा महापुरुष अपना है, ये समझ करके रुक्षरज का सेवक दूत आकर के निवेदन करता है। तो सबसे पहले दशानन ने तत्कालिक क्या कर्तव्य किया? उसके जख्मों का उपचार करने के लिए वैद्य नियुक्त किए, क्योंकि वो युद्ध से आ रहा था। उसको धैर्य दिया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सांत्वना दी कि तुम्हारे राजाओं के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, तुम शांत हो जाओ, अपन चलेंगे। और फिर उस दीन दुखी का दुख दूर करके कर्तव्य तत्पर हो करके वो न्याय प्रिय दशानन अपनी सेना के साथ जाता है, उस यम के साथ युद्ध करता है। यम म्हणजे मृत्यू नव्हे, उस राजा का नाम था यम। और जा करके घनघोर युद्ध करता है और एक बाण के ही झटके में उस यम को रथ से नीचे गिरा देता है। दशानन को महापराक्रमी देख करके वह यम नाम का जो राजा था वह भी अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग करके चला जाता है और रत्नुपुर पहुँचता है, जहाँ पर उसका स्वामी इंद्र नाम का राजा राज्य करता था। जाकर हाथ जोड़ करके बोलता है कि राजन, मैं आपके दिक्पाल पद को छोड़ देता हूँ, क्योंकि दशानन के बल और पराक्रम के सामने खड़े रहना किसी के बस की बात नहीं है, मैं राजीनामा दे देता हूँ। पहले वैश्रवण को उसने रथ रहित किया था, उसने वैश्रवण को भी पराजित किया था, उस वैश्रवण ने दिगंबर दीक्षा ली है। आज मैं आपके सामने आया हूँ, आप कृपा करो या क्रोध करो, लेकिन मुझसे अब आपका काम नहीं हो सकेगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। और फिर उस यम को भगा करके दशानन ने उस नरक नामक
जेल से, कारावास से रुक्षरज और सूर्यरज नामक दोनों भाइयों को निकाला और रुक्षरज को किष्किंधापुर और सूर्यरज को किष्कुपुर नाम के दोनों राज्य प्रदान किए और स्वयं अपने घर आया। कितना न्यायप्रिय नीतिमान राजा था, जिसको बदनाम किया गया रावण के नाम से संसार भर में। एक अपराध उससे हुआ है, लेकिन यह जीवन भर अपराधी नहीं था वो। दशानन चाहता था तो जीते हुए दोनों नगर अपने राज्य में मिला लेता, लेकिन उसने जीता हुआ एक राज्य सूर्यरज को दे दिया, एक नगर रुक्षरज को दे दिया, उसने अपने पास नहीं रखा। न्याय प्रिय उन दोनों को न्याय भी दिया और नीतिपूर्वक उनको वापस दे दिया। ऐसे इन महापुरुषों का चरित्र हमें न्याय प्रिय होने की, नीति प्रिय होने की शिक्षा देता है। पुण्य कर्म किस प्रकार तारता है, पाप किस प्रकार मारता है, धर्म किस प्रकार उद्धार करता है, ऐसे इन प्रसंगों से हमें अपने जीवन के उन्नति के सूत्र प्राप्त होने वाले हैं। वो ब्रेक के बाद, लेकिन हम इन सभी घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करें, प्रेरणा ग्रहण करें कि ऐसे महान लोगों के द्वारा हमें जो ऐसी स्फूर्ति मिली है कि धर्म ही सर्वोच्च है। इतनी विद्याएं, इतने शस्त्रास्त्र, दिव्य भव्य सब कुछ होते हुए भी पहले भगवान की पूजा। मेरू पर्वत की वंदना कर रहा है, घर में आकर के अपना वैभव नहीं दिखा रहा है। दशानन चंद्रहास खड्ग देखो, पहिले मेरू पर्वत गया है। आम्ही लोपीलाच ह्याच्यासाठी येतोय, नवीन दागिने घातले ते दुसऱ्याने बघावं म्हणून। जे करत असतील ते सगळ्यांचंच असं असते असं नाही आहे, लेकिन ಈ ದೇವಾಗ ಮಾಡಿದೀಯ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾತನವ್ರು ಬೈಂದು ಲೋಪಿ भगवंत पूंजी सलवा गिल्ला। हमें सीखना है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों का चरित्र हमें मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इन्हीं